फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। इस्तेहकाम पार्टी में शामिल 9 मई को रचाई गई साजिश बेनकाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। चेयरमैन PTI को आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद हम अपने घरों से दूर रहे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो गलत था। लोगों को फौज के खिलाफ लड़ने की हिदायत दी गई। सैफर को सियासी बयानिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 दहशतगर्द जहानों बासिल, 1 जख्मी। 2 मुकामात पर फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दोनों इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजिंग ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म को मज़ीद जिला बख्शती हैं। नवाज शरीफ का मदीना मुनव्वरा में मसरूफ दिन। रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए। नवाज शरीफ की मेज़बानी शाही ख़ानदान की तरफ से की जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म 1-2 रोज़ में सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। दुबई में अहम मुलाकातें करेंगे। चार्टर्ड तैयारे से 21 अक्टूबर को लाहौर में लैंड करेंगे। लीग क़ायद की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। कहा, इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं, पूरी इंसानियत पर हमला है। पाकिस्तान आज भी हमेशा की तरह फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। शोहदा की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई। 1030 मासूम बच्चे भी शहीद कर दिए गए। जख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से ज़ायद है। एक ही रोज़ में 400 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। 2300 जख्मी। इसराइली हुकाम ने एक रोज़ में 250 हमलों की तस्दीक कर दी। अस्पताल पर बमबारी से कई डॉक्टर्स शहीद हो गए। अद्वियात नापैद हैं। 1000 से ज़ायद अफराद के इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। शुमाली गजा के 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर। अस्पतालों और मुर्दाखानों में जगह खत्म हो गई। मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयों के दौरान 600 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी है। मिस्री हुकूमत ने रफा सरहद न खोली। गैर यकीनी सूरत हाल ने बेचैनी बढ़ा दी। मिस्री सरहद के करीब लोगों का हुजूम लग गया। सैकड़ों अफराद सरहद पार करने की आस लेकर पहुंच गए। रास्ते की बंदिश से तुर्की और उर्दन से भेजी जाने वाली इमदाद भी फंस गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने सरहद खोलने और जनूबी गजा में जंग बंदी की तरदीद कर दी। हमास ने भी जंग बंदी से मुतालिक इत्तेफाक राय को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने शहरियों को मिस्री सरहद के करीब जमा होने का कह दिया। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम और कत्ले आम के खिलाफ दुनिया में रद्द अमल आना शुरू। पूरी दुनिया में सिफारती हलचल। दुनिया भर के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ सिफारती सतह पर नफरत का इजहार। पूरी दुनिया में कोलंबिया ने सबसे पहले इसराइली सफ़ीर को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। चीन में इसराइली सिफारतकार पर चाकू से हमला। रूस की मंजरनामे में दबंग एंट्री। अमरीका के बरक्स रूस ने इसराइल को इस जंग से निकलने में मदद की पेशकश कर दी। गजा पर दोबारा कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि हमास और दीगर शिद्दत पसंद अनासर फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। शिद्दत पसंदों का ताक़ुब करना और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। मज़ीद कहा, इसराइल जंगी क़वानीन की पासदारी करते हुए अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर इसराइल पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन 6 ममालिक का दौरा करके इसराइल पहुँचे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात जारी। गजा मलबे का ढेर बन गया। सड़कें वीरान, इमारतें तबाह, हस्ता बस्ता शहर रियासती दहशतगर्दी का शिकार। तुर्किया के टीवी ने हमले से पहले और बाद की वीडियो जारी कर दी। खंडरात बनी इमारतें चीख चीख कर तबाही की दास्तान सुना रही हैं। चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने फैसले में कहा, सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पटिशंस ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं।
सैफर केस में दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।